5 केसेस जो है टोटल बनेंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले पर आते हैं। जब एक सर्किल पूरी तरह से दूसरे सर्किल के रिस्पेक्ट में बाहर होगा, ठीक। तो नंबर 1 लिखो, इफ वन सर्कल lie outside with respect to another circle. With respect to another circle. मामला कुछ इस तरीके से होगा। दोनों सेम साइज के सर्किल मत बनाना, नहीं तो आगे तुमको दिक्कत आएगा। एक बड़ा एक थोड़ा छोटा बनाना। और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बाहर होंगे। ये दोनों सर्किल के सेंटर है, ये S1 सर्कल और ये S2 सर्कल। ये पहले सर्किल का रेडियस R1 है, दूसरे सर्किल का रेडियस R2 है। अभी हम लोगों ने जब इंटरनल और एक्सटर्नल टच का कंडीशन नोट किया था, तो एक्सटर्नल टच में सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर था। अभी देखो ये दोनों सर्किल टच नहीं कर रहे हैं, और यहां फिगर भी तुमको दिख रहा होगा कि इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से ज्यादा होगा। अरे दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना इन दोनों के पास, रेडियाई के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो जो C1 एंड C2 हैं ये हमारे सेंटर हैं, R1 R2 रेडियाएं हैं। तो जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2। इसमें जब रिलेशन निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। फर्स्ट फाइंड डिस्टेंस इन बिटवीन देयर सेंटर्स। देन फाइंड R1 and R2. If C1 C2 greater than R1 plus R2, then one circle lie outside with respect to another circle. If C1 C2 equal to R1 plus R2, then circles touches externally. If C1 C2 greater than R1 minus R2 but less than R1 plus R2, then both the circles cut to each other. If C1 C2 equal to mod of R1 minus R2, then circles touches internally. अभी हम लोग एक एक करके फिगर में भी देखेंगे, पहले सारी कंडीशन नोट कर लो। लास्ट है if
C1 C2 less than mod of R1 minus R2, then one circle fully lie inside with respect to another circle. तो पूरी तरह से एक सर्किल दूसरे के अंदर होगा। ये 5 केसेस हैं। और ये कंफर्म करने के लिए, पोजीशन निकालने के लिए उस तरह के 4 ऑप्शन डालेगा, 2 सर्किल दे देगा, पूछेगा कि वो एक सर्किल दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां पर है, ठीक है ना। तो बस तुमको पहले क्या निकालना है, ये फंडा याद रखो। फर्स्ट फाइंड C1 C2 डिस्टेंस इन बिटवीन सेंटर्स। फिर क्या निकालना है, फाइंड R1 एंड R2, R1 प्लस R2 कॉमा मॉड ऑफ R1। इन्हीं से कंफर्म हो जाता है। अगर C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है तो तुरंत टिक कर दो कि एक सर्किल दूसरे के रिस्पेक्ट में बाहर होगा। अगर C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 है तो एक्सटर्नल टच। C1 C2 अगर मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल है तो इंटरनल टच। दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से कम है लेकिन R1 माइनस R2 से ज्यादा है तो कट करेंगे, ठीक। R1 माइनस R2 से भी कम है अगर सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो एक सर्किल दूसरे सर्किल के रिस्पेक्ट में पूरी तरह अंदर चला जाएगा, ठीक। तो हम लोग पहले वाले केस में हैं जहां पर एक सर्किल दूसरे सर्किल के रिस्पेक्ट में बाहर है, ठीक। तो उसके लिए जो C1 C2 होगा, जो C1 C2 होगा तुम्हारा, नोट कर लिया था सबने, जो C1 C2 होगा वो R1 प्लस R2 से ज्यादा होगा। अब कॉमन टेंजेंट देखो कितनी होंगी, एक ये कॉमन टेंजेंट हो गया, एक ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ठीक। इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। फिर 2 और आएंगी, ये कहलाती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बना लो जल्दी से, फटाफट बनाते जाओ, टाइम मत काटो, फटाफट नोट करो। If one circle lie outside with respect to another circle, इसमें जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 चला है। In this case, 4 common tangent exist. और ये जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट भी जो निकालना होता है ये भी इसी से आता है, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस और R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2 से। अगर दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से ज्यादा है तो 4 कॉमन टेंजेंट टिक कर दो। मतलब जब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये बनते हैं कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन पूछेगा, दूसरा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट भी पूछेगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट में भी तुमको यही करना होगा, तुमको सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस और R1 प्लस R2 R1 माइनस R2 के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। यहां पर एक ये तुमको और ध्यान रखना है, कभी कभी ज्योमेट्री भी क्वेश्चन में यूज हो जाता है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट जहां कट कर रही हैं, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स,
वो सेंटर से पास होने वाली लाइन पर ही लाई करेगा। नोट कर लो इसको अच्छे से। किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेंथ वगैरह निकालने में जरूरत पड़ सकती है, कभी कभी लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट भी पूछ देता है ना। तो ये जो दो टेंजेंट है, ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें जो चार होती है उसमें 2 होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये सब लोग अच्छे से ध्यान रखो। ये तुम्हारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हैं। ये तुम्हारे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ये जो P और Q पॉइंट है, ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये सेंटर से पास होने वाली लाइन पर ही होते हैं। अगर फिगर ठीक से बनाओ तो कट करके फिर से बना लो। और ये जो रेशियो है, ये भी नोट कर लो, C1P अपॉन C2P। C1 C2 सेंटर है, ये मैंने ऊपर लिखा दिया था। R1 R2 रेडियस है। ये हमारा R1 है, ये R2 है। तो C1P अपॉन C2P, C1Q अपॉन C2Q, ये R1 बाई R2 के बराबर होता है। वो कहो इसी पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे कि C1P अपॉन C2P का वैल्यू किसके बराबर होगा, वो R1 बाई R2। ध्यान रखो सब लोग, ये रेशियो सेम होता है। तो अगर हमको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है तो भी तुमको सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस और R1 R2 में रिलेशन, ये नोट में ध्यान रखना। इन केस ऑफ फाइंडिंग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, फर्स्ट फाइंड C1 C2, दूसरा क्या निकालना है, R1 and R2, then R1 plus R2 and mod of R1 minus R2। उसी से पता चलेगा कि अगर सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से ज्यादा है तो तुरंत चार कॉमन टेंजेंट टिक कर दो। अब आ जाओ सेकेंड, इफ टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली, इफ टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? इफ टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नल टच का कंडीशन क्या होगा और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी। अच्छा, एक चीज तुम लोगों को ध्यान देना है कि अभी जो कॉमन टेंजेंट हम लोगों ने निकाली थी उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग थे। एक्चुअल में अभी तो हम लोग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकाल रहे हैं, अभी इनकी इक्वेशन भी निकालना बाकी है, फिर इनका लेंथ भी निकालेंगे हम लोग, ठीक है।
इक्वेशन और लेंथ, वो भी करेंगे आगे। तो ये जो टेंजेंट थी ना, ये सब इनके देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग है, ये सॉल्व करना पड़ता है। अब इसमें देखना एक टेंजेंट ऐसा आएगा, जैसे कॉमन टेंजेंट तो कॉमन है, लेकिन ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग है। अब इसमें जो कॉमन टेंजेंट आएंगी, दो तो ऐसी आएंगी जिनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग होंगे, लेकिन एक ये वाला जो टेंजेंट आएगा, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम होगा। तो इसका इक्वेशन डायरेक्ट निकल आता है। वो सीधा सीधा जो दो सर्किल होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आगे मैं लिखाऊंगा। अभी केवल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना है, ठीक। जिनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग होते हैं वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। ये हम लोगों ने अभी 5 कंडीशन पीछे लिखा दी थी मैंने। कॉमन टेंजेंट 3 होंगी अब यहां पर। दो ये डायरेक्ट वाली होंगी, ट्रांसवर्स अब इसमें नहीं होंगी। एक ये टेंजेंट आएगा, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम होगा। इसका इक्वेशन निकालना आसान होता है, S1 माइनस S2 बराबर 0। वो आगे भी हम लोग करेंगे। यहां भी ये जब लाइन आगे बढ़ाओगे, तो जहां पे ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कट करेंगी, वहीं से सेंटर से पास होने वाला लाइन भी गुजरेगा। तो यहां पर दो तो डायरेक्ट हो गई, D1 D2, और एक ये टेंजेंट हो गया। तो टोटल 3 कॉमन टेंजेंट आएंगी इसमें। जिसमें 2 डायरेक्ट होंगी और एक ऐसा टेंजेंट होगा जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम होगा। तो जब दो सर्कल एक्सटर्नल टच करेंगे तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर होगा, और जब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर होता है तो टोटल 3 कॉमन टेंजेंट होंगे। मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट के लिए तुमको यही सॉल्व करना पड़ेगा, इसी से पता चलेगा कितनी कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाओ। If two circle cut to each other, if two circle cut to each other, दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस केस में मामला कुछ इस तरह से होगा। पहले वाले में सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 से भी ज्यादा था, फिर जब एक्सटर्नल टच किया तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल हो गया। अब कट कर रहा है, तो अगर तुमको याद हो तो एक्सटर्नल टच में C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 होता है, और इंटरनल टच में C1 C2 बराबर क्या होता है, R1 माइनस R2। मॉड ऑफ दोनों लिखाए थे ना मैंने अभी शुरुआत में। तो अब उसके बीच की सिचुएशन ये आ गई ना, अभी ये पूरी तरह से सर्किल अंदर तो गया नहीं है, ठीक है ना, तो उसके बीच की सिचुएशन हुई ना। तो इसमें जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 से तो कम हो जाएगा, लेकिन R1 माइनस R2 से ज्यादा है। भाई जब ये पूरी तरह से इंटरनल टच करेगा तब जाके R1 माइनस R2 के बराबर होगा। तो तुम्हारा जो कंडीशन होगा इसमें, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस वो R1 प्लस R2 से ज्यादा होगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से। वो पांचों सिचुएशन मैंने शुरुआत में इसीलिए लिखा दिया था। अब आ जाओ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पर।
तो दो ही होंगी इसमें और एक एक करके कम होती चली जाती है। अब दोनों डायरेक्ट होंगी। तो टोटल 2 कॉमन टेंजेंट्स, दोनों डायरेक्ट। इसमें भी जो P पॉइंट होगा वो सेंटर से पास होने वाली लाइन पर ही होगा। नंबर 4, इफ टू सर्कल टचेस इंटरनली, if two circle touches internally, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, अब जो हमारा फिगर है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये S1 सर्कल है, ये S2 सर्कल है, ये दोनों सेंटर हमारे हो गए, ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के इक्वल होगा। और इस केस में केवल एक कॉमन टेंजेंट होगी। पहले वाले में 4 थी, फिर जब एक्सीलरेट टच किया तो 3 हो गए, कट वाले में 2 बची, और अब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हमारे पास कितने हैं? 1, और वो भी सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला टेंजेंट है यहां पर, ये हैविंग सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा जो है ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, ओनली 1 कॉमन टेंजेंट। तो जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे तो एक कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक, नंबर 5 आ जाओ। इफ वन सर्कल fully lie inside with respect to another circle, if one circle केस नंबर 5, तो इस सिचुएशन में मामला कुछ इस तरीके से होगा, और यहां जो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से भी कम हो जाएगा। और अब कोई भी कॉमन टेंजेंट इनके बीच में नहीं होगा। ये पांचों केस अच्छे से क्लियर हो गए सभी को? क्वेश्चंस पर आ जाओ। क्वेश्चन देखें।
पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 169। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें दो सर्किल का इक्वेशन वो दे देगा, या तो दो सर्किल का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन पूछेगा, या नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछेगा। जिसे जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है, और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है 22 में भी आया था। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट एक सेट में था, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस। तो जब भी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट या पोजीशन ऑफ टू सर्किल की बात करें वो, तो दोनों सर्किल के सेंटर रेडियस पहले निकाल लेना, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 निकालना। कम ऑन, इतना स्टार्ट करो सब लोग, पहले इतना अच्छे से करो। दोनों सर्किल के सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो, ठीक है। दोनों सर्किल के सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो। ये कंडीशन सारी नोट कर ली सब लोगों ने, हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस पर आते हैं। तो 169 क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट उसने इन दो सर्किल के बीच में पूछा है। एक सर्कल दिया है, ये जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक दूसरा सर्कल S2 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 इक्वल टू 0। और इन दोनों सर्किल के बीच में उसने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछी है। तो फंडा मैंने पूरा अच्छे से इसीलिए तुम लोगों को पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले दोनों सर्किल के सेंटर निकाल लो। तो जो S1 सर्किल है, इसका सेंटर 2,3 और रेडियस 5 होगा। अपना अलग अलग सॉल्व करो, फिर दूसरे सर्किल पे आ जाओ। इसका जो सेंटर होगा वो -3, -9 होगा। अरे फटाफट बोलते जाओ, इतना तो निकाल लिया होगा। सेकंड सर्किल का सेंटर यही आ रहा है सबका। और R2 निकाल लो, 9 प्लस 81 माइनस 26, ये 8 आ रहा है सभी का। फटाफट बोलो। अब तुम्हारा जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो पहले निकाल लो। तो इसमें लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2 होल स्क्वायर -9 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये 25 और -9 माइनस 3 ये 144 होकर के ये फाइनली 13 आ गया। अब देखो, अगर हम पहले R1 प्लस R2, ये हमेशा याद रखना, फर्स्ट फाइंड R1 प्लस R2। जब ये मैच ना करे तब R1 माइनस R2 निकालना। ये बिल्कुल ध्यान रखना कायदे से, ये नोट कर लो अच्छे से। बाद में तुम लोग कहते हो R1 माइनस R2 के बराबर तो नहीं है। पहले ये निकलता जब ये ना मैच करे, देन R1 माइनस R2। समझ गए ना? ठीक, सिस्टमैटिक चलना है। तो R1 प्लस R2 आ गया तुम्हारा 13। R1 का वैल्यू 5 है, R2 का वैल्यू 8 है। तो जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है उस R1 प्लस R2 के बराबर है।
ये हमेशा याद रखना, पहले R1 प्लस R2, फिर इफ R1 प्लस R2 मैच ना करे देन फाइंड R1 माइनस R2। क्योंकि इसमें अक्सर तुम लोग कंफ्यूज रहते हो कि तो ये फंडा ही है कि पहले R1 प्लस R2 ही निकाला जाता है। तो यहां पर एक्सटर्नल टच है ना, तो एक्सटर्नल टच के केस में कितनी कॉमन टेंजेंट होती हैं, बस टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पेज नंबर 12 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वर्ड छूट गया है, तो मेरे साथ साथ रहो सब लोग। 28 क्वेश्चन देखो सब लोग, पेज नंबर 12 पे। इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी बराबर 0 टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कर लिया सब लोगों ने? चलो सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो एबीसी में रिलेशन तुम लोगों ने स्टैब्लिश करना है। कम ऑन क्विक। एबीसी में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। क्वेश्चन नंबर 28 में जो सर्किल है वो ये दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पहले जेई में पूछा गया था। S2 सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी बराबर 0। ये 26 से 31 ये जितने क्वेश्चन है सब किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। ये 2 सर्कल दिए हुए हैं और हम लोगों को जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें एबीसी में रिलेशन फाइंड करना है। और उसने बोला है कि ये दोनों सर्कल टचेस एक्सटर्नली, ये उसने दे रखा है। तो अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर होगा। कम ऑन, पहले दोनों सर्किल का सेंटर निकालो, रेडियस निकालो। तो जो फर्स्ट सर्कल है उसका सेंटर हो जाएगा -a,0, रेडियस स्क्वायर में, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अरे सेंटर रेडियस तो फटाफट निकाल लेते हो ना। दूसरे सर्किल पे आ जाओ, इसका सेंटर 0, -b, रेडियस √b² - c, सेंटर होता है -g, -f। जनरल सर्किल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, सर्किल का सेंटर -g, -f होता है। रेडियस √g² प्लस f² - c होता है। तो हमारा जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो ये आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। अब चूंकि सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। R1 हमारा √a² - c, देखो यही किया है सब लोगों ने। अब जो ऑप्शन दिए हैं उसमें स्क्वायर रूट तो कहीं है नहीं। अरे यस तो जल्दी बोलो, स्क्वायर रूट हटाने पड़ेंगे, ठीक।
तो दोनों साइडों में स्क्वायर कर दो। दोनों साइडों में स्क्वायर कर दो। तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी प्लस 2 टाइम्स देखो यहां तक पहुंच गए सब लोग अच्छे से? अरे यस नो बोलते जाओ। अब ये जो -2c है इसको लेफ्ट साइड में ले आओ। ये 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। यही किया है सब लोगों ने अच्छे से। अब फिर ये स्क्वायर रूट हटाना है तो फिर से स्क्वायर कर दो। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी। अब देखो मेन ये यहां ये जो हमने कंडीशन लगाया, अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है भाई। स्क्वायर रूट हटाने हैं क्योंकि ऑप्शन बिना स्क्वायर रूट के पड़े हुए हैं। तो जब दोबारा स्क्वायर किया तो ये कंडीशन आ गया। इसको ओपन कर लो। तो सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाय, अब ऑप्शन मिलाने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, फिर डिवाइड बाय सी। ये सब ऑप्शन मिलाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं, दिया है ना, ये ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो 28 में तुम्हारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अरे यस जल्दी बोलो। पेज नंबर 12 पे ही क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करो सभी लोग। इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट उसने पूछा है। कम ऑन क्विक। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, एक क्वेश्चन और कर लो जरा, पूरा मामला परफेक्ट हो जाए। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस। पहले खुद से जरा कोशिश करो, फिर मैं इक्वेशन जो है सॉल्व करता हूं। तो जब भी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट या पोजीशन ऑफ टू सर्कल की वो बात करेगा तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमको सबसे पहले C1 C2 निकालना है, फिर R1 प्लस R2। जब R1 प्लस R2 ना मैच करे तो R1 माइनस R2। कम ऑन क्विक। ये प्रीवियस क्वेश्चन कर लिया सब लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। पहला सर्किल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y माइनस 23 इक्वल टू 0। दूसरे सर्किल पे आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 19 इक्वल टू 0।
हम लोगों को नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फाइंड करनी है। जो S1 सर्कल है उसका सेंटर -1, -4, रेडियस 1 + 16 + 23 2√10 आ रहा ना R1 का वैल्यू। ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। दूसरे सर्किल का सेंटर और रेडियस निकालो। सेकेंड सर्किल का सेंटर एंड रेडियस, तो सेंटर हो गया 2,5, रेडियस हो गया √4 + 25 -19, तो √10 आ रहा है ना R2। 29 में 19 सब्ट्रैक्ट करोगे, √10 फटाफट बोलो, कैलकुलेशन कर लिया करो। अब दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालो पहले। दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है फाइंड करना है। वो हम लोग डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। 2 + 1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये 9 हो गया +81 3√10। यहां देखो पहले R1 + R2 निकाला जाता है, तो 3√10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे, क्यों? तो 3 कॉमन टेंजेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। अब 29 में क्या है, उसने खुद ही दे दिया है कि 2 कॉमन टेंजेंट है और लैम्डा का रेंज उसने पूछा हुआ है। इसमें मामला उल्टा है। एक सर्कल S1 दिया हुआ है x² + y² = 4। एक सर्कल S2 दिया हुआ है x² + y² -4 लैम्डा × x + 9 = 0। और उसने बोल दिया है कि इनके 2 कॉमन टेंजेंट्स हैं। तो इधर देखो, जब S1 S2 दो सर्किल के 2 कॉमन टेंजेंट होंगे तो कंडीशन क्या होगा? कट टू ईच अदर होगा ना कंडीशन। 2 सर्कल एक दूसरे, फटाफट बोलो क्या कर रहे होंगे? कट कर रहे होंगे ना। तो कट वाले का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस R1 + R2 से ज्यादा। इसीलिए देखो जो ऑप्शन भी देखो इसी फॉर्म में दिए हुए हैं। ऑप्शन देख रहे हो ना सब लोग? तो ये फॉर्मूला यहां पर तुम लोगों को अप्लाई करना है। अगर वो ये कहे कि 2 कॉमन टेंजेंट है तो 2 कॉमन टेंजेंट किसमें होते हैं? कट वाले केस में। कट वाले केस में जो सर्किल के 2 सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा वो इंटरनल और एक्सटर्नल टच के बीच का, मतलब R1 + R2 से कम और R1 - R2 से mod of R1 - R2 से ज्यादा। अब इसमें
ये वैल्यूज रखना है तो ये दोनों सेंटर रेडियस निकाल करके खुद से कर लोगे ना सब लोग। इनइक्वालिटी का खेल है। अरे बोला हो अपना बात में कर लेना, कर लोगे ना यहां से आगे, उसमें टाइम लगेगा, तुरंत नहीं आएगा। तो इनइक्वालिटी का यूज भी होगा अच्छा खासा, ठीक है। तो अब बस उसको सॉल्व करना होगा, तो वो कैलकुलेशन तुम लोग बाद में कर लोगे ना अपना खुद से, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो डायरेक्टर सर्कल। नेक्स्ट हेडिंग डालें डायरेक्टर सर्कल। तो जो डायरेक्टर सर्कल होता है, ये एक सर्किल के, पहले इधर सामने समझ लो, जो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन होती हैं उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट का लोकस होता है। तो नोट डाउन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस, locus of point of intersection of two perpendicular tangent lines of any given circle called डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल। तो एक चीज तो पक्का हो गया कि इसका लोकस खुद एक सर्किल होगा, क्यों? चलो देखते हैं। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब जरा इक्वेशन निकालते हैं। तो देखो ये हमारा सर्कल है, ठीक। अब जरा ऐसी दो टेंजेंट खींचते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये दो टेंजेंट देखो मैंने खींची है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर जैसा लगना चाहिए, घोंच न देना। देखो यहां पे 90 डिग्री दिख रहा है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है, इसी का हमको लोकस चाहिए, इसी पॉइंट P का लोकस। तो होगा क्या कि अब जैसे ये जो पॉइंट P, अब जैसे यहां देखो, इधर देखो, जैसे एक टेंजेंट हम ये खींचे तो यहां पे कट करेगा कि नहीं? तो ये जो पॉइंट है वो कुछ ऐसे मूव करेगा। तो ये जो येलो कलर का सर्कल है, इसका इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। ये गिवन है और इसका इक्वेशन फाइंड करना है। एक चीज तो खैर मोटा मोटा समझ में आ गया कि वो भी सर्किल होगा, इसीलिए इसको डायरेक्टर सर्कल नाम भी दिया गया है। तो पहले हम लोग सर्किल एस का इक्वेशन ले लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल एस, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेंटर हो गया h कॉमा के। ये तुम्हारा ये जो दूरी है वो स्मॉल आर हो गया। एक मिनट, ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर हो गया। अच्छा एक चीज तो दिख रहा होगा कि डायरेक्टर सर्किल का भी सेंटर यही होगा ना। तो सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल विल बी सेंटर ऑफ गिवन सर्कल, लेकिन रेडियस चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा।
मान लो ये रेडियस कैपिटल आर है। अब इस कैपिटल आर का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ये हमारा जो S1 है ये डायरेक्टर सर्कल है। डायरेक्टर सर्कल कभी अकेले नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्किल एस। तो यहां पर ध्यान दो, ये आर हो गया, इधर देखो ये भी तो स्मॉल आर होगा, क्यों? तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r स्क्वायर, और आर बराबर हो जाएगा √2 इंटू स्मॉल। हमारा जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो डायरेक्टर सर्कल का फंडा क्लियर हो गया। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस। उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये क्लियर हो गया सभी को। डायरेक्टर सर्कल और गिवन सर्कल का सेंटर सेम होगा, खाली रेडियस चेंज होगा। रेडियस का वैल्यू कैसे निकालना है ये क्लियर हो गया सभी को फिगर में, ठीक है? तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को अच्छे से। बाकी इसके आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप।